नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करते हैं फ्लूनिल 10 कैप्सूल के बारे में, जो इंटास कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फ्लूनिल 10 mg कैप्सूल है। ठीक है, जो एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं और एक कैप्सूल के अंदर 10 mg के अंदर फ्लुएक्सोटाइन आता है। ठीक है, जो दवाई की मात्रा है वो इसके अंदर 10 mg में होती है, और जो दवाई आती है इसके अंदर जो कंपोजिशन आता है, साल्ट आता है, वो आता है फ्लुओक्सोटाइन। ठीक है, जो 10 mg में है। मार्केट में आपको 20 mg 40 mg तक ये मिल जाता है। और ये जो कैप्सूल है वो जो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये एक एंटी डिप्रेशन दवा है और SSRI ग्रुप की मेडिसिन है। सेलेक्टिन सेरोटिन रीअपटेक इनिबिटर ग्रुप की ये दवाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कैप्सूल है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक सेरोटिन नाम का केमिकल होता है। अगर उस केमिकल की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन रहना शुरू हो जाता है, डर रहना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तनाव बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो ये जो फ्लोनिल 10 जो कैप्सूल है, जो इसके अंदर फ्लोक्सोटाइन आता है, ये क्या करता है, ब्रेन के अंदर सेरोटिन का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, और जिससे जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटिन का लेवल बढ़ता है, हमारा जो मूड होता है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगर डिप्रेशन में होते हैं तो डिप्रेशन कम होता है। ठीक है, तनाव कम होता है, डर कम लगने लग जाता है। बहुत ज़्यादा लग रहा हो किसी चीज़ से, वो डर कम हो जाता है, और जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव सोच होती है, वो भी कम हो जाती है। यानी कुल मिला के बात करें कि ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए हेल्पफुल रहता है, और हमारा जो मूड होता है उसको बढ़िया करता है, बेहतर करता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग किन किन परिस्थिति। देखिए, जो ये फ्लूनिल 10 जो कैप्सूल है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो मानसिक बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, OCD हो गया, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, या पैनिक अटैक हो गया, PMDD हो गया, यानी जो महिलाओं के जो मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कभी अच्छा मूड होता है, कभी खराब रहता है, या फिर तनाव बहुत ज़्यादा रहती है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचती है, तो उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और एक फूड से रिलेटेड होता है, उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा नाम से एक डिजीज होती है, तो उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो बुलिमिया नर्वोसा कौन सी डिजीज होती है, इसका मैं डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस टेबलेट को किस तरीके से लिया जाता है। अगर शुरुआत करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट डिप्रेशन से है, मानसिक बीमारियों से परेशान है, और उसमें डॉक्टर ये कैप्सूल शुरू कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग में 10 mg से शुरू करता है, और अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो इसे 20 mg से लेकर 40 mg तक इसे बढ़ाया जाता है। और इसे सुबह लिया जाता है, खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, अब बात करें कि इसका जो इफेक्ट आने में कितना समय लगता है। ये टेबलेट 7 से 10 दिन तक, सॉरी ये कैप्सूल है, 7 से 10 दिन तक हल्का असर दिखाती है। जैसे आप 7-8 दिन तक लोगे तो थोड़ा बहुत असर दिखाना शुरू कर देगी, और 3 से 4 हफ्ते, यानी कि आप मान के चलिए 1 मंथ लग जाता है इस टेबलेट को अपना इफेक्ट दिखाने में। तो ऐसे टाइम पे जल्दबाजी ना करें कि अगर जैसे 10 mg चल रहा है तो आप इंस्टेंटली उसको 40 mg पे शिफ्ट कर दो, तो ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी। इफेक्ट दिखने में, इसका असर दिखने में 1 मंथ तक लग जाता है, यानी 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसके साइड इफेक्ट कॉमन है, बहुत से पेशेंटों में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक पेशेंट में ये देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, ठीक है, उल्टी का मन रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है, नींद की समस्या रह सकती है, नींद कम आ सकती है, बेचैनी रह सकती है, और मुंह सूख सकता है। और रेयर है, लेकिन कभी कभी वजन कम हो सकता है, और सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है। अगर इस टेबलेट को कंज्यूम करते समय कोई भी पेशेंट या किसी को भी बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, या पे सुसाइड के अटेम्प्ट
यानी आत्महत्या के विचार आने लगे, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। और इस टेबलेट को अगर कंज्यूम कर रहे हो तो क्या क्या सावधानी रखनी है, अल्कोहल नहीं यूज करना है। और अगर इस टेबलेट को आप ले रहे हो तो अचानक से सडनली से बंद नहीं करना है, अचानक से बंद नहीं करना है इसको। अगर कोई भी महिला जैसे गर्भावस्था में है या फिर किसी बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, स्तनपान करवाती है, तो ये बात अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि अगर वो महिला इसको कंज्यूम कर रही है तो इसका इफेक्ट बच्चे तक पड़ेगा। और अगर किसी पेशेंट का लीवर खराब है, किडनी खराब है या फिर मिर्गी की समस्या है, तो भी इन पेशेंटों को डॉक्टर के देखरेख में ही ये टेबलेट लेनी है, खुद से शुरू नहीं करनी है। अगर इस कैप्सूल को आप अचानक बंद करते हो तो कुछ प्रॉब्लम आपको रह सकती है, जैसे चक्कर आ सकते हैं, घबराहट रह सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, मूड खराब हो सकती है। इस टेबलेट को बंद टेपर करके ही किया जाता है, यानी कि अगर 40 mg की डोज चल रही है तो उसे फिर 20 mg पे शिफ्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद में इसे 10 mg पे लाया जाता है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दिया जाता है, फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन दिया जाता है। इस तरीके से टेपर करके इस टेबलेट को और इस कैप्सूल को बंद किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने जाना है फ्लोनिल जो ये कैप्सूल है इसके बारे में। और अगर इससे रिलेटेड और कोई आपको डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।